एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके कोई औलाद नहीं थी। तो दरबारियों ने ये सोचा कि यदि राजा की मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद में इस राजकाज को कौन संभालेगा। तो उन दरबारियों ने एक तांत्रिक की सलाह ली। तांत्रिक ने कहा कि भाई किसी बच्चे की यदि बलि दे दी जाए तो राजा को पुत्र प्राप्ति हो सकती है। तो उन्होंने सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि यदि राजा को कोई अपना पुत्र बलि देने के लिए तैयार होगा, उसको अपार धन संपत्ति से माला माल कर दिया जाएगा। अब वो ढिंढोरा पूरे राज्य में फैल गया। उसी राज्य में एक गांव था। तो वो बच्चा सारा दिन अपने सत्संग में ध्यान रखता, साधु संतों के पास रहता। खाने पीने को उसको कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ वो भगवान की भक्ति करता। उसके 2 भाई बड़े और थे। तो दोनों भाई और दोनों भाइयों की पत्नियां आपस में मिलकर ये फैसला किया कि ये छोटा भाई एकदम निकम्मा है, कोई काम करता नहीं, सारे दिन ईश्वर भक्ति में लीन रहता है, क्यों न इसी को राजा को सौंप दिया जाए तो अपने को अच्छा धन मिलेगा। तो इन्होंने सोचकर वो राजा के पास संदेश पहुंचा दिया कि भाई हम अपने भाई को देंगे। अब राजा के सैनिक उसके भाई को पकड़ के ले गए। भाई को पकड़ने के बाद में राज दरबार में उसको ले जाया गया और बलि की तैयारी होने लगी। जब बलि देने का टाइम आ गया तो राजा ने तांत्रिक से कहा, भाई कम से कम इससे ये तो पूछ लो कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो तांत्रिक ने कहा, भाई बच्चा ये बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो बच्चे ने कहा, भाई मेरे लिए बाड़ू की एक परात मिट्टी की मंगवा के दो। अब सैनिक गए और बाड़ू की एक परात लेके वहाँ पर आ गए। अब बाड़ू की परात में से उसने 4 ढेरियाँ बनाई। 4 ढेरियों को बराबर बना के और पहली ढेरी को उसने मिटा दिया। अब दूसरी ढेरी का नंबर आया, दूसरी ढेरी को मिटा दिया। तीसरी ढेरी का नंबर आया तो तीसरी ढेरी को मिटा दिया और चौथी ढेरी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। अब तांत्रिक ने ये पूछा कि भाई ये माजरा क्या है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो राजा ने तांत्रिक से कहा, भाई कम से कम से ये पूछो कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो बच्चे से जब पूछा गया तो बच्चे ने कहा, ये पहली ढेरी है, मेरे माँ बाप मरने के बाद में मेरे को मेरे भाइयों के सुपुर्द कर दिया कि भाई आपका छोटा छोटा भाई है, आप इसकी सार संभाल रखना। अब भाइयों ने धन के लोभ में मेरे को बेच दिया, तो भाइयों से भरोसा टूट गया तो मैंने डेयरी मिटा दी। दूसरी डेयरी है मेरे सगे संबंधियों की, मेरे रिश्तेदारों की। अब उन्होंने भी मेरे भाइयों को समझाने की कोई कोशिश नहीं की, ना कोई मेरा साथ दिया, तो मैंने दूसरी डेयरी भी मिटा दी। अब तीसरी डेयरी है राजा साहब आपकी, आप इस राज्य के मालिक हो, आप इसके कर्ता धर्ता हो, आप इसको चलाते हो। तो यदि किसी आदमी पर, किसी घर पर कोई विपदा आ जाए तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको संभालो। लेकिन आप भी मेरे भाई और रिश्तेदारों के समान हो गए और पुत्र मोह में आपने मेरी बलि देने को तैयार कर ली, तो ये तीसरी डेयरी थी आपकी, तो मैंने मिटा दिया। अब राजा के दिमाग में आया कि चौथी डेयरी किसकी है, ये है तो खुद भगवान की है और भगवान से ऊपर देख रहा है। तो उसको ये लगा कि भाई इससे समझदार और गुणवान बेटा नहीं हो सकता।
क्या पता इसकी बलि देने के बाद पुत्र प्राप्ति हो या ना हो। तो उसने बलि देना छोड़ दिया और उसी लड़के को पुत्र के रूप में गोद ले लिया और सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि मेरा राजकुमार, मेरा बेटा, मेरा राजगद्दी का उत्तराधिकारी ये और कोई नहीं, और ये पुत्र है। अब मैं इसकी बलि देनी छोड़ दी है। तो भाई लोगों से ये सार मिलता है कि पुत्र प्राप्ति में अंधा होकर पता नहीं आदमी क्या क्या करता है, लेकिन ऐन वक्त में उस समझदार बच्चे ने उस खेल को सारे पासे को पलट दिया। तो भगवान की ये इच्छा थी। जय हिंद।